पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे आर की वैल्यू में कंफ्यूज हो जाते हैं। आर क्या होता है हमारा स्टूडेंट? गैस कांस्टेंट होता है, मगर इसी को जब सॉल्यूशन चैप्टर में इस्तेमाल करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए तो सॉल्यूशन कांस्टेंट भी बोल देते हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आर की जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं जो आप सबने पढ़ी हैं। आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। फिर हमने आर की वैल्यू पढ़ी हुई है 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। और इसी को जब हम स्टूडेंट जूल में बात करते हैं तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और जब हम कैलोरी में बात करते हैं 1.9 और अप्रोक्सीमेशन में हम 2 ले लेते हैं कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो जो ये हमारी आर की अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज हैं, इनको डिराइव कैसे किया जाता है और कब कब इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो सारा इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम देख ले कि इसका यूज़ कब कब किया जाता है। तो अगर आपके न्यूमेरिकल में जो आपको न्यूमेरिकल दे रखा है उसमें जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर में है, वॉल्यूम आपका लीटर में है, टेम्परेचर केल्विन में है, तब हम आर की वैल्यू 0.0821 पुट करते हैं। बेसिकली हम प्रेशर को देखते हैं, वॉल्यूम अगर एमएल में है तो हम उसे लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर आपको प्रेशर पीवी इक्वल टू एन आर टी, ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है जहां से हम आर की वैल्यू को भी डिराइव भी करेंगे। तो प्रेशर अगर आपका एटमॉस्फेयर में है, वॉल्यूम लीटर में है, नंबर ऑफ मोल्स तो वही रहेंगे, टेम्परेचर केल्विन में है, तो हमारी आर की वैल्यू ये पुट करते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल में प्रेशर बार में गिवन है स्टूडेंट, तब हम वैल्यू 0.0831 यूज़ करते हैं। और आर की वैल्यू 8.314 जनरली हम कब इस्तेमाल करते हैं? जैसे वर्क के न्यूमेरिकल करने हैं, हमें एनर्जी की बात करनी है हमें, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी जब आप क्लास +2 में बात करते हो वहाँ पे हम आर की वैल्यू 8.314। और अगर कैलोरी में मुझे एनर्जी को निकालना है, वर्क को निकालना है, तो कैलोरी पर केल्विन पर मोल हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसको डिराइव कैसे करते हैं वो भी हम सीख लेते हैं। तो हम सबको पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो अगर हम आर की बात करें तो स्टूडेंट आर क्या हो जाएगा? पी वी अपॉन एन टी, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब हमें पता है प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। अगर हम 1 मोल की बात करें तो 1 मोल पे जो कंडीशन होती है स्टूडेंट वो एसटीपी पे होती है। आपको पता होगा कि 1 मोल जो होता है वो 22.4 लीटर एट एसटीपी होता है। और एसटीपी पे जो प्रेशर होता है स्टूडेंट 1 एटमॉस्फेयर, और जो टेम्परेचर होता है वो 273 केल्विन होता है। और कई बार अगर हम एसटीपी पे प्रेशर आपका हम 1 बार कर लेते हैं, अगर प्रेशर आपका 1 बार आ जाए और टेम्परेचर हम 273 केल्विन लेते हैं स्टूडेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल जो होता है वो 22.7 लीटर हो जाता है। तो ये कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। अब मैं पहले बात कर रहा हूँ एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर क्या हमने पुट कर दिया? 1 एटमॉस्फेयर, क्योंकि हम 1 मोल पे बात करें। वॉल्यूम कितना हो गया? 22.4 लीटर। ये एटमॉस्फेयर है, ये लीटर है। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल, 1 मोल दे रखा है। और टेम्परेचर कितना होगा स्टूडेंट? 273 केल्विन। तो जब आप इस पूरे 22.4 को 273 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो आपका आ जाता है 0.0821। और यूनिट्स क्या हो गया? आप यहाँ से देख सकते हो, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। लीटर लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो ये आपके क्या बन गए? यूनिट्स बन गए। अब इसी फार्मूले में अगर मैं आर की जगह, आर का जो फार्मूला है उसको हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे अगर प्रेशर में 1 बार ले लेता हूँ और वॉल्यूम जो है वो हम 22.7 लीटर ले लेते हैं, तो यही जो हमारा डाटा है स्टूडेंट ये चेंज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये आ जाएगा 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। कई बुक्स में आप जब पढ़ते हैं तो आपको ये भी दिखता है कि ये वैल्यू मिल जाती है 0.083 डेसीमीटर क्यूब बार पर केल्विन पर मोल। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि 1 लीटर जो होता है 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो लीटर की जगह कई बार डेसीमीटर क्यूब भी इस्तेमाल
कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। स्टूडेंट अब हम आर की वैल्यू जूल में निकालने जा रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे? पहले बात तो हमें प्रेशर पता होना चाहिए। 1 एटमोस्फेयर जो होता है स्टूडेंट 1.013 10 की पावर 5 पास्कल होता है। और पास्कल को स्टूडेंट जब आप किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये 1.03 10 की पावर 5 क्या हो जाता है? किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके यूनिट्स हो जाते हैं। अब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम मेरे पास 22.4 लीटर है, मगर मुझे डाटा मीटर में चाहिए। लीटर जो होता है स्टूडेंट 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब होता है। और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में कन्वर्ट करें तो 10 की पावर -2 मीटर का क्यूब। तो ये हमारे पास 10 की पावर -3 मीटर क्यूब आ जाता है। तो 1 लीटर जो होता है वो 10 की पावर -3 होता है। ये तो हमारा वॉल्यूम जो हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा 22.4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम की जगह हम ये डाटा क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो फटाफट में पुट कर लेते हैं स्टूडेंट। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी कितना हो गया? 1.013 10 की पावर 5 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसमें क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, अब सारा डाटा पुट करने जा रहे हैं। वॉल्यूम कितना हो गया? 22.4 लीटर और 10 की पावर -3 मीटर क्यूब अपॉन में 1 मोल। और आपके पास पता है टेम्परेचर 273 केल्विन। तो स्टूडेंट जब आप इस सब को सोल्व करते हैं, देखो यहाँ मीटर इनवर्स है, ये मीटर क्यूब है, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सारा जब आप सोल्व करते हैं तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल आपका क्या आ जाता है? आंसर आता है। और 1 जूल जो होता है स्टूडेंट वो क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसलिए हमने ये जो सारा डाटा किया है वो इसलिए किया है जूल में कन्वर्ट करने के लिए। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जो आ जाएगा उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? जूल। तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल आ गया। और इसी को अगर हम कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें पता है 1 कैलोरी जो होती है 4.184 जूल होती है। और जब ये डाटा आप यहाँ पे पुट करते हैं स्टूडेंट तो हमारी जो आर की वैल्यू है 1.9 और अप्रोक्सीमेशन में हम 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल आ जाती है। तो इस तरह आपने बड़े आसानी से सीख लिया कि कैसे हम आर की वैल्यू को डिराइव करते हैं। बाय चांस आप भूल जाएं तो टेक्निक पता है, डाटा पुट किया, अपने आप आपने क्या कर लिया? उसकी वैल्यू को डिराइव कर लिया। तो होप सो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।